मिक्सचर एलिगेशन में एक और क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। इस बार कह रहा है कि अ सम ऑफ 41 वाज डिवाइडेड अमॉन्ग 50 स्टूडेंट। ठीक है, रुपीस कितना है 41, ये करीब 50 स्टूडेंट में डिवाइड किया गया है। इफ ईच बॉय गॉट 90 पैसे, मान लो बॉयज को 90 पैसे मिल रहे हैं, ये बॉयज हो गया, और गर्ल को 65 पैसे मिल रहे हैं, 65 पैसे मिल रहे हैं। तो बताइए कि नंबर ऑफ बॉयज कितना था। तो सबसे पहले रुपीस हमारे पास है 4100, 41 है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4100 पैसे हो जाएगा, है ना, पैसे हो गया। लेकिन हमको इसको किस में बांटना है, 50 स्टूडेंट में बांटना है। तो एवरेज कितना पड़ेगा, 4100 डिवाइडेड बाई 50, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 82, है ना। तो ये हमारा आ गया 82 पैसे। एवरेज में बॉयज को मिल रहा है 90 पैसे, गर्ल्स को मिल रहा है 65 पैसे। तो हमने जो एवरेज कैलकुलेट किया है वो 82 पैसे हो जाएगा। अब अगर इसको माइनस करते हैं हम लोग तो 82 माइनस 65, 82 माइनस 65, इसको इससे माइनस कर दो, 90 माइनस 82। तो यहाँ अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, ये हमारा हो गया 7 एंड 1 17, और इसको मैं माइनस कर देता हूं तो वी आर गेटिंग 8। तो कितना हो गया बताओ, 17:8। तो ये क्या आया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आया है। तो बताइए, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 25 यूनिट। यूनिट के टर्म में 25 है, और टोटल डाटा कितना कह रहा है बताओ, 50 कह रहा है। टोटल स्टूडेंट कितना था, 50 स्टूडेंट टोटल था, वो दिख रहा है। टोटल स्टूडेंट हमारे पास 50 है, और यूनिट के टर्म में देखोगे तो ये टोटल 50 कह रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और यूनिट के टर्म में और एक्चुअल डाटा दोनों आपस में इक्वल होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 होगा। काट देंगे ना, ठीक है, इसको इसको अगर काट दिया तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कितना दिया हुआ था बताओ, बॉयज के सामने कह रहा है 17, तो हम यहाँ रखेंगे 17 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 2 थी, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 34 यूनिट। ठीक है, तो बॉयज कितने हो गए 34, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है सभी को, कोमल क्लियर हुआ, ठीक, राइट ऑन फास्ट। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन क्लास इज 16.6। ठीक है, बॉयज का जो एवरेज कह रहा है 16.66, और गर्ल्स का जो एवरेज एज कह रहा है इट इज 18.75, और दोनों का मिलाकर दस द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 17.5 है। क्लियर, आप चाहो तो इस तरह से इसको माइनस कर लो, 18.75 माइनस 17.5, और इधर इसको माइनस करेंगे तो 17.5 माइनस 16.66 हमने माइनस कर दिया, है ना। ये देख लो इसको, और यहाँ पे उठाकर हम इसको कर लेते हैं। तो फाइनली होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, 18.75, और यहाँ पे 17.50 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो होगा कितना 5, इट इज 2, और फाइनली 1, यही दिख रहा है ना, 1 रुपया 25 पैसा के आसपास दिख रहा है। क्लियर, तो यहाँ आ जाएगा 1.25, और इसको इससे जाकर के माइनस कर लीजिए, तो 17.5 एंड 16.66, तो एक जीरो लगा दो इधर, ऐसे कर लेते हैं। तो कितना होगा, इससे अगर हम माइनस करते हैं तो 10 इट इज 4, 14 इट इज 8। ठीक है, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग एज अ 0.84। ठीक है, 0.84। अब इसका चाहो तो डेसिमल हटा दो, नीचे 100, यहाँ पर भी 100, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 125:84, ये हमारा लगभग 84 आ रहा है। अब इसमें देखो क्या होगा ना,
ये डेसिमल के कारण थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे। अच्छा देखो, देखते हैं। यहां अगर देखोगे टोटल नंबर, ये निकला क्या होगा, ये तो एवरेज एज है ना। ये क्या दिया हुआ है बताओ, एवरेज एज दिया हुआ है। तो एज किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो ये जो आएगा नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आएगा, या नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, बॉयज का है और ये गर्ल्स का है। तो दोनों अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ, 9, 0 और 2, ये दिख रहा है 209 यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 209 यूनिट वी आर गेटिंग। और एक्चुअल डाटा के टर्म में कितना बोल रहा बताओ तो 40 स्टूडेंट बोल रहा है ना। टोटल स्टूडेंट कह रहा है 40। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको निकालना है क्लास में। तो गर्ल्स एक यूनिट का पहले वैल्यू बताओ। 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, 40/209, डिवाइड हमने कर दिया। ठीक है, मुझे चाहिए गर्ल्स। तो गर्ल्स एग्जैक्टली कितनी है बताओ, गर्ल्स कितना बोल रहा है 84। तो गर्ल्स इक्वल टू 84 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू जितना भी था उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 40 डिवाइडेड बाई 209। ठीक है, 209 हमारे पास यहाँ पर आ जा रहा है। अब हमको इसको लेकर के खाली सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग आपका आ जाएगा 16.07 के आसपास आएगा। 16.07 के आसपास आएगा। ऑप्शन में अभी हम दिखा देते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसको देखो, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन अभी हम चेक करके बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर लगभग हम लोग राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं बताओ तो 16 हम लोग लिख सकते हैं। 16.07 इतना स्टूडेंट मतलब गर्ल्स तो इस फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, आएगी तो मान लो 16 गर्ल्स, 17 गर्ल्स, 18 गर्ल्स ऐसे करके आएगी। तो टोटल हमारे पास आ रहा है 16, ये हमारा 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका जानना चाहते हो कि सर अगर डेसिमल में हम ना लाएं, हमको एग्जैक्ट चाहिए, तब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी देखो, ये भी देख लीजिए। जो स्टार्टिंग में डेसिमल दिया हुआ था बॉयज का और गर्ल्स का, बॉयज का कितना था 16.666 के आसपास है, यही है ना। तो इसको अगर हम चाहें तो पहले फ्रैक्शन में लिख दो, 50/3 लिख सकते हैं हम इसको। 50/3 कैसे हो गया 50/3, यहाँ देखिए ये 16 है, 16 ये देखिएगा 16.66 था ना। तो 16.66 को अलग कर दो, 0.66 अलग अलग कर दिया। जैसे 16 रुपये 66 पैसा था, तो 16 अलग कर दिए, 66 पैसा अलग कर दिए। अब इस 66 पैसा को अगर चाहो तो आप इसको कर सकते हो 66 बाई कितना लग सकते हैं आप 100 कर सकते हैं बाई। इसको अगर हम काट दें तो 33 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लगभग 50 के आसपास आ जाएगा यहाँ पे। ये दिख रहा है ना। ठीक है, तो आप उठा करके यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ये 16.6, या इसको आप ऐसे करो ना, देखो ये 50/3 है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 50/3 को तो कितना आएगा बताइए तो 1 बार में चला जाएगा, 2 यहाँ गया, हो गया पॉइंट, फिर 2 बच रहा है तो फिर करेंगे 6, फिर 6 करेंगे, ऐसे करते करते जाएगा। तो इसी को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 50 बाई हमारा कितना हो जा रहा है बताओ तो 3, है ना, 50/3। और उसी तरह से इसको अगर हम लेके चलते हैं तो 18.75, इसका भी अगर हम लोग फ्रैक्शन उसी तरह से कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 75/4 आ जाएगा, 75/4। और डिवाइडेड बाई यहाँ पर फिर एक एवरेज एज भी बोला हुआ था, 17.5 बोल रहा था एवरेज एज। तो इसको भी अगर करोगे तो 35/2 हो गया, दिख रहा है। 35 को अगर डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ जाएगा, है ना। इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। अब इसको इससे माइनस कीजिए, 74/4 माइनस 35/2, और इसको इससे माइनस करेंगे 35/2 माइनस इट इज 50/3, इट इज 50/3। अब क्या होने वाला है, ये सॉल्व कर लो। ये 475, इसको लिखा तो हो जाएगा 70, 86, थोड़ा मल्टीप्लाई करो 15, 1, 10 और माइनस 100। इसको एक मिनट, ये 70 है ना, हाँ 90 लिखा गया है, 70 है ये। तो जब 70 है तो आएगा 5/4, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। ऊपर से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 2 और कितने बार में जाएगा 3,
तो रेशियो आ रहा है 1/2 कितना हो गया 1/3, है ना। पाई में रेशियो होना नहीं चाहिए, तो इसको क्रॉस कर दो, 3 इधर कर दो 2 इधर कर दो, तो हो जाएगा कितना 3:2। ऐसे कर सकते हैं हम लोग 3:2। ठीक है, तो ये क्या आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब दोनों को ऐड कर लो तो आ गया कितना 5 यूनिट, और 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया हुआ था, टोटल स्टूडेंट 40 था, यही था ना, टोटल स्टूडेंट 40 दिया हुआ था। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना रखेंगे 40/5, काट लो 8 आ जाएगा। और हमको निकालना है गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना दिया हुआ है, गर्ल्स है ना 8×5=40, हमें गर्ल्स निकालना था कि बॉयज निकालना था। वो उल्टा हो गया है क्या इसमें, देखो तो, एक या 3 2, हाँ सॉरी गर्ल्स, देखो गर्ल्स कितना आ गया, देखो तो इसका रेशियो जैसे निकाले तो इधर वाला गर्ल्स है और इधर वाला क्या है बॉयज। तो गर्ल्स कितनी यूनिट है 2 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, तो सब मिला के कितना हो गया 16। तो डायरेक्टली हम लोग कितना निकाल लेंगे 16, ये हमारा आंसर होगा। तो दो तरीका, अगर डेसिमल में ले जाओ तो भी सही है, तो लास्ट में तो डेसिमल में आएगा, लेकिन हो सकता है इस डेसिमल को राउंड करना पड़ेगा, राउंड आसपास आपको लेकर के आना पड़ेगा, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा लगभग आ जाएगा। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इस 22 नंबर क्वेश्चन को एक बार माइंड में बहुत अच्छी तरह से रीड कर लीजिए, ठीक है। इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति इस शर्त पर काम पर रखा गया है कि जिस दिन वह काम पर आएगा उस दिन उसे 200 रुपया मिलेंगे, परंतु प्रत्येक छुट्टी पर 70 रुपया काट लिया जाता है, ठीक है। यदि उसे 30 दिन में 4380 रुपया का तनख्वाह मिली हो तो उस दिन की संख्या आपको निकालो जिस दिन वो काम पर नहीं आया है। क्लियर। तो अभी आपको देखना है वर्किंग डे, और ये लिखा मैंने हॉलीडे, ठीक है। ध्यान से सुनना एकदम, कहा ना पहले तो अपनी एनर्जी मेंटेन रखना है, बढ़िया से फोकस रखना है। क्लियर है। एक कहावत है कि एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आएगा। नाम सुने हो, ये सब सुने हो ना। हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अपना होप छोड़ना नहीं है। अभी जो भी कंडीशन है कोई बात नहीं, हमेशा ये कंडीशन नहीं रहने वाला। अगर आपका सोच बड़ा होगा तो डेफिनेटली आप भी बड़ा कुछ कर लोगे। क्लियर है। लग रहा है कि ऑफिसर बनना है तो बन जाओगे, बिजनेसमैन बनना है बन जाओगे, करोड़ों रुपए आएगा वो भी आ सकता है। क्लियर है। तो ये सब सोच का देन है। अब आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है बताओ, अगर वो काम पर आता है तो कितना रुपया मिलेगा बताओ 200 रुपया, और छुट्टी पे जाता है तो क्रिश क्या होता है, कितना रुपया कटता है 70 रुपया कट जाता है। यही हो रहा है ना, 70 रुपया कटता है, और यहां पर ये चीजें दिख रहा है। अब बताओ -70 रुपया हो जाता है। ध्यान से देखना, लेकिन एवरेज में उसको कितना रुपया मिलता है जी, पूरे महीने के लास्ट में 4380 मिलता है। तो ये कितने दिन का था 30 दिन का था, तो डिवाइड कर देते हैं 30 से हम। अगर हम इसको काट दे तो सब मिला के कितना होगा, एक यहाँ चला जाएगा, 4 बार में यहाँ जाएगा, 6 बार में यहाँ जाएगा, तो फाइनली 146 रुपीज। एवरेज में देखो उसे कितना मिल गया बताओ 146 पर डे का, समझो कि 146 मिल रहा है। ऑफिशियली कितना डिक्लेयर किया गया था, अगर एक एक दिन रोज आता तो उसको कितना मिला बताओ 200 रुपया मिलता, लेकिन छुट्टी वो कर दे रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है 70 रुपया कट जा रहा है, तो एवरेज उसका कितना पड़ गया 146 रुपीज पड़ा। ना 200 मिल रहा है ना 76 मिल रहा है, 46 रुपीज एवरेज का, अगर वो एब्सेंट उबसेंट कर रहा है। ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, कैसे इसको हम लोग लिख करके करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो 146 माइनस, और देखिए -70 बोल रहा है, हेलो माइनस किया, और यहाँ डाटा कौन सा है -70, क्योंकि काट लिया गया ना, नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो माइनस, एक नेगेटिव तो हम माइनस करके लिखते हैं, और एक इसका अपना माइनस, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे 200 माइनस 146, तो ये हो जाएगा 146 प्लस हो जाएगा 70। तो अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो 7 4 11 और 2 216 हो गया, और इसको अगर मैं माइनस कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 54।
तो 216 और वी आर गेटिंग 54। इसको अगर कैंसल उंसल कर लेते हैं तो 1:2 आ जाएगा ये 4 बार में, 4:1। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 बार में हमारा कट जाएगा, तो 4:1 वी आर गेटिंग। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ ऐड कर दिया तो 5 यूनिट आ जाएगा, है ना। और 5 यूनिट इक्वल टू ये क्या है बताओ, ये 5 यूनिट है क्या, नंबर ऑफ डेज। ये काम वाला दिन, ये छुट्टी वाला दिन, दोनों मिला करके कितना दिन हो गया, 30 दिन। तो 5 यूनिट इक्वल टू 30 दिन, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 30/5, सब मिला के हो जाएगा 6, है ना, 6 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल गई। तो अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ डेज। कौन सा, नंबर ऑफ डेज व्हेन ही विल नॉट कम ऑन वर्क, जब वो काम पर नहीं आएगा। हेलो, जब काम पर नहीं आएगा तो काम पर कितना कितना यूनिट नहीं आ रहा बताओ। हॉलीडे वाला दिन कितना है, 1 यूनिट है ना। तो हॉलीडे वाला अगर देखेंगे तो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू तो निकला हुआ है। ठीक है, मतलब 6 दिन वो काम पर नहीं आया था, ये हमारा आंसर हो गया, 6 डेज काम पर नहीं आया था। तो ये भी देखो, इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के बेसिस पर कर पा रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। ये अगर हो गया है तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर अब हम लोग फोकस करते हैं। 23 नंबर क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ क्या कह रहा है, ये आसान क्वेश्चन है। इन व्हाट रेशियो शुड कॉफी पाउडर कॉस्टिंग 2500 पर केजी। ये 2500 रुपीज है और यहाँ पर 1500 रुपया है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। तो मिक्स करने के बाद कितना हो रहा है, 2250। ठीक है, पर केजी है तो उसकी क्वांटिटी का निकालना है। ये पर केजी है, रुपीस पर केजी, सब में रुपीस पर केजी, यहाँ भी है रुपीस पर केजी, सब में रुपीस पर केजी है। तो इसको माइनस कर लो, ये 2250 माइनस 1500, तो टोटल मिला के हमारे पास कितना हो जाएगा, 750, है ना। 750 हो गया। इसको आप माइनस कर लो, 2500 माइनस 2250। अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो टोटल मिला करके अब हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, 250 ना, 250 हो गया। तो ये हमारा कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 3:1। मतलब इस क्वांटिटी में हम इसको मिक्स करेंगे। बहुत आसान है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, एक और क्वेश्चन है हम लोगों का। हाँ, ये देखो, राइट क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन वाला है। इस पे भी अगर ध्यान दोगे तो कह रहा है क्या, स्टूडेंट गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 0.5 मार्क्स फॉर ईच wrong answer in an exam which consists 250 questions, है ना। If the student gets for 477 marks in the exam, find the number of wrong question attempted by the student। ठीक है, तो बताओ एक गलत क्वेश्चन पे, एक सही क्वेश्चन पे राइट क्वेश्चन और यहाँ रॉन्ग क्वेश्चन। तो राइट क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स उसको मिल रहा है, और गलत होने पे कितना मार्क्स कट जा रहा है, 0.5 मार्क्स कट जा रहा है ना। तो बताओ उसको एवरेज में टोटल कितना मार्क्स मिला है, एवरेज में टोटल कितना मिला है, 477 मार्क्स मिला है। तो ये कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 250 अटेम्प्ट किया होगा। तो इसको ऐसे कर लो, नहीं तो इस मेथड से करो। 250 क्वेश्चन था टोटल, है ना। 250 क्वेश्चन हम लोगों के पास यहाँ पे था। अगर मान लो एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, ठीक है, अगर सारा का सारा 250 क्वेश्चन वो सही बनाता तो उसको कितना मार्क्स मिलता बताओ, इनटू एक सही पे 3 मार्क्स, तो सब मिला के 250 क्वेश्चन वो सही बनाया तो 750 मार्क्स मिल जाता उसको। दूसरा सिनारियो सोचो कि 250 में से सारा क्वेश्चन वो गलत कर देता है, सब गलत हो जाता, तो उसका नेगेटिव कितना जाता, नेगेटिव कितना जाता बताओ, हाउ मच नेगेटिव, इसका आधा कर देंगे, 0.5 माइनस 125 रुपया चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। तो अगर पूरा का पूरा वो सही बनाता तो कितना आ रहा है, 750। पूरा का पूरा क्या बना रहा है बताओ, गलत बना रहा है, तो उसको कितना आ रहा है बताओ, -125। लेकिन
ऐसा तो नहीं है कि सब सही बनाया था और ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा गलत बनाया था। तो नेट उसको कितना आ रहा है बताओ? 477 मार्क्स आ रहा है उसके। तो अब उसी तरह निकाल लो, 477 माइनस 125 करेंगे क्योंकि इसका अपना नेगेटिव खुद है। उसी तरह से हो गया 477 माइनस, ये कितना कर दिया हमने, 750 पहले रखेंगे हम लोग, और 477 रख दिया हमने, ठीक है। तो इसको जब अगर माइनस हम लोग करते हैं तो कितना हो गया बोलो? 602 आ जाएगा, ऐड कर लो। और इसको अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो 273 हो जाएगा, 273 है। इसको काट छाट लो तो हमारे पास आ जाएगा 86:39, 86:39 आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटा नंबर से काटो, आराम से आपके पास मिल जाएगा। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐड कर, अच्छा ये निकला क्या होगा? ये क्या ये सब था मार्क्स, ये क्या था बताओ? मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, राइट और रॉन्ग। तो ये नंबर ऑफ राइट, नंबर ऑफ रॉन्ग, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन निकला, ये अटेम्प्ट जो हुआ क्वेश्चन के बेसिस पर। तो अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूं तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? 125 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन यूनिट के टर्म में कितना बोल रहा है? 125, और डाटा के टर्म में कितना बोल रहा है बताओ तो? 250 बोल रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 250/125 होगा, काट लो तो आ जाएगा 2 यूनिट, है ना, 2 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू ये है। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन पूछा था इसमें? राइट पूछा था कि रॉन्ग पूछा? गलत वाला बताओ, गलत वाला कितना था? रॉन्ग। तो रॉन्ग वाला कितना दिख रहा है? 39, और एक यूनिट का वैल्यू 2 था तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 और 7 78, ठीक है। 78 उसने गलत क्वेश्चन बनाया है, यही ऑप्शन नंबर बी, 78 उसने गलत क्वेश्चन बनाया है। क्लियर हुआ? ठीक। देखो हर क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल वही है जिस पैटर्न पे हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। इस बार देखो, इस क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, और बिल्कुल सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट कैसे लगाने वाले हैं, क्लियर, ये देखना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट में आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद का जो टॉपिक होगा मिक्सचर एलिगेशन के बाद वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो कम से कम माइंड में ये पता है ना कि P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 100। यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। SI कैन बी रिटन एज अ P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट। मुझे बताओ, अ पर्सन प्रोसेसिंग इन 6800 लेंट ए पार्ट ऑफ इट एट अ 10% सिंपल इंटरेस्ट। 10% सिंपल इंटरेस्ट पे वो दे रहा है, तो पहला 10% रख दो, दूसरा कितने पे दे रहा है बताओ? 7.5 पर दे रहा है, 7.5 पे दे रहा है। अब हुआ क्या है, ये पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारा दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ध्यान से देखिएगा, हमको बीच का निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे? इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारे पास है 3 होल 1/2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? 3 2 6 7/2 हो गया। और इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट मतलब SI दिख रहा है, उसको 3 साल के बाद ये रुपया फायदा हुआ। हिज टोटल इनकम, इनकम का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? फायदा। अगर मैं आपको 1000 रुपया दिया और मैं चाहता हूं कि आप 1 साल के बाद मेरे को रिटर्न करें, तो इसका मतलब अगर 1 साल के बाद भी आप 1000 रिटर्न कर रहे हो तो कोई फायदा होगा मेरे को? बताओ, कोई फायदा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि 1000 के बाद, मतलब 1 साल के बाद 1000 से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न करें। तो वो जो ज्यादा मेरे को आएगा, हो सकता है कि 1 साल के बाद आप 1500 रुपया मेरे को रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बताओ? 500 रुपया मेरे को क्या हुआ? फायदा हो गया, है ना, फायदा हो गया। तो यही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो फायदा कितना दिख रहा है बताओ मुझे? सिंपल इंटरेस्ट है 1904। और क्या कह रहा है? ठीक है, ये टाइम दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, और ऊपर में प्रिंसिपल दिया हुआ 6800। ये पैसा एक्चुअली हम दिए थे किसी को, आप समझ सकते हो, ये पैसा हमने किसी को दिया था कि 3.5 साल के बाद मेरे को ये फायदा हो रहा है,
₹0.04 फायदा हो रहा है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला अगर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई की जगह लिखेंगे 1904 और पी की जगह 6800, आर की जगह आर और टाइम की जगह हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100 हमने कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, नीचे 2 से कटेगा तो 34 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। और प्लस इधर भी काट लो, इसको इससे 7 से काटेंगे तो देखो ये भी कट जाएगा, 7 दूनी 14 इधर हो गया, तो 5 इधर बचेगा, 7 7 49 और फिर 2 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसको अगर हम काटते हैं तो दिस आर इक्वल टू 272 डिवाइडेड बाई कितना हुआ बताओ 34। देखो तो ये क्या 17 बार में कटेगा, ध्यान से देखो। अगर इसको हम लोग काटते हैं 17 से अगर काटते हैं तो 17 1 जा 17 बच्चा 10, ठीक है। तो 102 बार में कितने बार में चला जाएगा बताओ जल्दी। 17 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे तो हाउ सब मिला करके देखेंगे 8 बार में कट जाएगा, या डायरेक्ट भी काटोगे तो 8 बार में यहाँ पे कट जाएगा 8% वी आर गेटिंग। तो हमने रख दिया यहाँ पे 8%। अब इसको इससे माइनस कर दो, 8 माइनस 7.5 0.5 और 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2, तो होगा कितना नीचे 10 और ये काट दो तो आ जाएगा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 1:4, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 1:4, क्लियर है 1:4। तो ये क्या हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 6800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कर लेंगे हम लोग 6800 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 वी विल डू हियर। यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 15 3 किए 6 1360, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। और हमको क्या निकालना था कि बताओ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना पैसा दिया गया। तो 10% के सामने कौन सा वैल्यू दिख रहा है, देखो तो कितना है 1 दिख रहा है 10% के सामने। तो हमको यही 10% वाला निकालना है, तो 10% वाला 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू जो है 1360 दिया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1360। एक बार देखो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला वाला को पैसा कितना में दिया गया बताओ, कुछ पार्ट 10% पे और कुछ पार्ट कितने पे दे रहा हूँ मैं 7.5% पर। तो हमको एवरेज नहीं पता था, तो एवरेज निकालने के लिए ये पैसा कितने साल के लिए दिया गया 3.5 साल के लिए। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 7/2। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट 1904 दिख रहा था और प्रिंसिपल 6800 दिख रहा था। तो फॉर्मूला हमने लगाया एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हम एस आई की जगह 1904 रखा मैंने, प्रिंसिपल की जगह 6800, यही पैसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके डाला था, कुछ इसमें कुछ इसमें। तो एवरेज में हमको कितना निकल रहा है, आर की जगह आर, टाइम की जगह 7/2/100, क्योंकि मुझे यहाँ पर आर कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको काटता हूँ धीरे धीरे करके, छोटा छोटा नंबर से काटो, तो फाइनली आर का वैल्यू जो निकलेगा वो 8% निकलेगा, 8%। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पे 10%, यहाँ पे 7.5%, ये हमारा बीच का हो गया 8%। अब मैं माइनस कर देता हूँ 8 माइनस 7.5 और 10 माइनस 8, तो ये हो गया 0.5, ये 2 हो गया, काट छाट के 1:4, 5 यूनिट 6800 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू सब सॉल्व किया 1360, यही आंसर, ठीक है। हाँ, एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, बिल्कुल इसी टाइप का है, थोड़ा बना के दिखाइए आप लोग क्या हो सकता है। ये थोड़ा आसान है पहले के कंपेयर में, बताओ कैसे बनेगा ये चीज। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कहानी बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है कि सम ऑफ द अमाउंट 6000 का कुछ अमाउंट 10% पे लेंट किया गया है 10% पर, और दूसरे को 20% पर लेंट किया गया है, कुछ पैसा 10% पर और कुछ पैसा 20% पर लेंट की गई है, दी गई है। तो एवरेज हमको चाहिए कि आखिर एवरेज कितना पर लेंट किया गया है, कितना पर दिया गया है। इंटरेस्ट कितना आया बताओ, पहले तो ये प्रिंसिपल हो गया, जितना पैसा हम डाला 6000, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3400 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है और टाइम इक्वल टू ले लेंगे 4 ईयर, 4 साल हम लोग टाइम ले लेंगे।
तो बताओ फॉर्मूला के हिसाब से एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई हमारा कितना हो गया 3400, पी के जगह 6000, आर के जगह आर और इंटू टाइम 4 डिवाइडेड बाई 100। ये दो कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या बचेगा थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 4 से अगर काट लेते हैं, 4 से काटते हैं तो कितना होगा 728, 28 बच रहा है और 6 नहीं 728 और भी कटेगा ना, 8 बार में चला जाएगा, 32 2 इधर गया 5 बार में 85। तो R इक्वल टू हो जाएगा 85/6, 85/6 आ जाएगा, है ना, 85/6 आ रहा है। तो इसको रहने दो 85/6% रहने दो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लेके चल सकते हैं, माइनस कर लो यहाँ पे 85/6 माइनस 20, नहीं 20 माइनस रखना पड़ेगा, 20 माइनस 85/6 और यहाँ रखेंगे 85/6 माइनस 10। तो इधर अगर सॉल्व कर दिया 6 तो आ जाएगा 120 माइनस 85 और इधर सॉल्व कर लिया 6 तो 85 माइनस 60 आ जाएगा। तो इसको अगर माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 15 और 20 मिला के 35/6 हो गया। इसको माइनस कर लो 60 70 80 और 85 मतलब 25 बाई कितना हो गया 6। तो ये दोनों कट जाएगा, 5 से काट लो 7 और ये काट लो तो 4 नहीं 5 बार में 7 5 35। ठीक है, तो ये जो हमारा आ रहा है वो पैसा आ रहा है, कितना कितना पैसा लगा रहे हैं। तो दोनों का ऐड कर लिया तो कितना यूनिट हो गया 12 यूनिट हो गया, 7 5 12 यूनिट हो गया। तो यही 12 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 6000 के इक्वल हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6000/12, तो 12 पच्चे 60 मतलब एक यूनिट की वैल्यू 500। ठीक है, 500 आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 500। तो हमको कितने परसेंट पे निकालना है 10% पर हमको निकालना है। तो 10% वाला का यूनिट कितना दिख रहा है 7 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दिख रही थी बताओ 500। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3500 रुपये आ जाएगा 3500। यही हमारा आंसर। ये समझ में आया कैसे हो रहा है काम। कोमल कहाँ अटक रहे थे आप लोग, अच्छा कैलकुलेशन में अटक रहे थे। ठीक, देखिए